इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं भाग 3। इसमें हम वास्तुकला से पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। तो 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से एक तरीके से पुनर्जीवित हो उठा था। फिर से वह अपने रूप में आ गया था। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गया, क्योंकि 1378 में दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन इलाके से दो वहां पर प्रतिस्पर्धी जन्मी। कौन कौन से? और जन्मी न दुर्बलता का अंत हो गया उसके बाद से। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, बहुत ज्यादा। और पुरातत्वविदों द्वारा पुरातत्वविद क्या करते थे? पुरातत्व का एक नया हुनर था उन लोगों के पास। तो पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया जाता था वहां से, और इसने वास्तुकला की एक नई शैली को सामने प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से सब कोई जाना कि भैया हमारा भी साम्राज्य हो सकता था, शायद था। जो वास्तव में देखा जाए तो रोम साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुद्धार था, मतलब एक तरह से पुनर्जन्म था। क्या था? रोम साम्राज्य कालीन शैली का एक तरीके से पुनर्जन्म था, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया है। पोप में आप जाओगे तो वहां पर धनी व्यापारियों और अभिजात वर्गों के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया, मतलब आर्किटेक्चर, एक तरीके से बोले तो सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियरों को नियुक्त किया जाता है कि हमारे घर का नक्शा बनवाओ, पूरे तरीके से ठीक करो। तो ऐसे हुआ। यहाँ पर शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे, और जितने भी चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया था। और इस काल में देखा जाए तो कुछ ऐसे भी लोग हुए थे जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो था माइकल एजेलो बुआनारोत्ती। अजीबो नाम गरीब है, लेकिन इसको तो याद करना ही पड़ेगा, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? माइकल एजेलो बुआनारोत्ती, जिसका जन्म 1475 में हुआ, जो 1564 में शायद उसकी मृत्यु हो गई थी। जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल, क्या होता है? तो सिस्टीन चैपल की भीतरी छत, मतलब कुछ भवन था, उसके भीतरी छत में लेप चित्र, मतलब उसमें डिजाइन बनाया था, जैसे सामने आप देख सकते हो तस्वीर में। तदीपाइटा नाम का प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबदों का डिजाइन यहाँ पर बनाया गया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गया था। और ये सारी आकृतियां जो होती है, कलाकृतियां, ये सारी कलाकृतियां रोम में ही है, इधर उधर नहीं है, रोम में ही है। वास्तुकार फिलिपो ब्रुनेलिसी, यहाँ पर समझो आप कि वास्तुकार फिलिपो ब्रुनेलिसी ये नाम है, जिसका जन्म 1337 में हुआ, जो 1446 में उसका देहांत हो गया, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबदों का परिरूप प्रस्तुत वहां पर किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे उसका तस्वीर दिखेगा फ्लोरेंस का। ये गुंबद, बड़ा सा गुंबद, देख रहे हो कितना विशाल गुंबद है। तो इसका उस समय वो बनाया था। क्या नाम था? फिलिपो बुर्नेलिसिस उसका नाम था। गुंबद को इंग्लिश में बोला जाता है डौमा। क्या बोला जाता है? डौमा। ढोलक जैसा था, इसे डमरू, डौमा। तो उन्होंने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया, और इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। भैया वो आर्किटेक्ट था, उसमें भी बदलाव किया। मूर्तिकार बना तो उसमें भी एक नया शैली ला दिया, नया कला ला दिया। अब कलाकार की पहचान उनके नाम से होने लगी थी, न कि उनके पहले की तरह उनके संघ या श्रेणी से उनकी पहचान नहीं, उनके नाम से उनकी पहचान होने लगी थी। तो उनके श्रेणी से पहचान नहीं, उनके नाम से पहचान होने लगा था। याद रहेगा।
तो काम ऐसा करो कि आपके नाम से आपकी पहचान हो, आपके घर, आपके परिवार, आपके समुदाय से नहीं हो। आज लोग बोलता है लोग ये जी वो जी। अपने इलाके में देख लोगे तो बबुआन, कौन कौन से राजपूत, पंडित, भुंजार, अनेकों प्रकार के नाम मिलेंगे। किसान, हम लोग तो भैया सीधा बोलते हैं हम लोग किसान हैं, बाकी कुछ नहीं। किसान है, बिहारी है, हिंदुस्तानी है, उसके बाद कुछ नहीं है, इंसान है बस। सबसे पहले राष्ट्रभक्ति, फिर राज्य भक्ति, फिर क्षेत्रीय भक्ति, फिर मातृभक्ति। ये 4 भक्ति करो, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं है। प्रथम मुद्रित पुस्तकें यहाँ पर देखो जो पहले छापा गया था। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्र, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी कि भैया इटली जाकर ही देखेंगे पुराने मूर्ति और चित्रकारों को, चाहे चित्र को। किंतु जहां तक साहित्य की बात यहाँ पर आती है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया है विदेशों तक पहुंचा। और यह सब जो है 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ है। और इसके लिए यूरोपीय लोग जो होते हैं ना, अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तहत मंगोल शासकों के ऋणी रहे हैं। मंगोल शासकों के ऋणी रहे क्योंकि उनके वजह से, चीनियों की वजह से इनको नए प्रौद्योगिकी में आने के लिए मौका मिल गया। क्योंकि यूरोप के व्यापारी जो थे राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। और यूरोप के जितने भी व्यापारिक थे, चाहे कोई भी था राजनीतिक दल का, वो मंगोल शासक के इलाके में जाते थे तो उनके राज दरबार में जो चित्रकारी देखते थे तो उस तकनीक से ये लोग परिचित थे। वही तकनीक आकर अपने आर्किटेक्चर को बताए। उसने कहा कि ठीक है बना देंगे रे बाबा, हमारे पास ही कोनो काम आता, हम नहीं कहते कि नहीं होगा, अरे हो जाएगा, अरे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीकी नवीकरणों, अनग्य शास्त्र और कंपास और फलक के विषय में भी हुआ था। और नए नए अग्निय शस्त्र बने और कंपास बना, जिससे नापीकरण आसानी हो सकता था, नापना आसान हो गया था। इससे पहले की बात कर ले तो किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी, मतलब कॉपी बहुत कम होता था। अब समझो कि वो किताब लिखा गया, उसके बहुत कम कॉपी मिलता था। लेकिन आज के समय में एक किताब लिखा गया है, उसको 1000, 2000, 3000 कॉपी बांट दिया जाता है, चाहे बिक जाते हैं, छपता है प्रिंटर से। सन 1455 में पुनर्जन्म नहीं है, जर्मन लोग के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि सन 1455 में जर्मन मूल्य के जोहासेन गुटेनबर्ग जो 1400 से लेकर 1458 ईस्वी तक, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, और उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां, 150 कॉपी छापे गए थे। 150 डुप्लीकेट बनाए गए थे बाइबल के। और इससे पहले देखा जाए तो इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु मॉन्क बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। जितना समय में एक मॉन्क एक कॉपी बना पाता था, उतना में वो 150 कॉपी बना देते थे प्रिंटर मशीन से। तो छापा खाना उसको बोलते थे, तुरंत डालो, छाप डालो, उसको हो गया। 15वीं शताब्दी से शुरुआत करते हैं तो 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकल ग्रंथ, जिनमें अधिकतर देखा जाए तो लातीनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण वहां पर इटली में हो चुका था। और चूंकि देखे तो मुद्रित पुस्तकें जो थे उपलब्ध होने लगी थी, ये सब छापे खाने से निकला हुआ पुस्तक सामने आने लगा था, उपलब्ध होने लगा था, और उनका कार्य जो था संभव होने लगा था। छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब विचार करने के लिए विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हो रही थी, हर किसी को पहुंच रही थी। नए विचारों की बात कर ले तो नया विचार को बढ़ाने के लिए एक नया मदद मिला। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई 100 पाठकों के पास एक साथ पहुंच गई, बहुत जल्दी पहुंच सकती थी।
क्योंकि ज्यादा कॉपी छपेगा तो ज्यादा लोग पढ़ेगा, ज्यादा लोग पढ़ेगा तो ज्यादा लोग के पास तो जाइबे करेगा। अब पाठक जो है एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ और लोग बहुत जल्दी पढ़ना चालू भी कर दिए। 15वीं सदी के अंत से यहाँ पर आ जाता है कि 15वीं सदी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का अल्प्स अल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण यही था कि एक अल्प्स पर्वत है वहां पर, कहाँ पे, इटली में, तो उसके पार भी तेजी से फैला मानवतावादी परंपरा जो थी, मानवतावाद, वो बहुत तेजी से फैला। उसका मुख्य कारण यही था कि छपी हुई पुस्तकों का वितरण हुआ था। और इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन जो खास क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया था, उस बौद्धिक आंदोलन को आज बहुत ज्यादा क्षेत्रों में फैलाया जा सकता है आसानी से। ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये तस्वीर ड्यूमा का तस्वीर है, गुंबद का तस्वीर है, और लियोन बितिस्ता लियोन बितिस्ता अल्बर्टे। तो 1402 से लेकर 72 ये उनका काम करने का पीरियड है, समय काल है। तो उसने कला सिद्धांत और वस्तुकला पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं उसे वस्तुविद मानता हूं जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह के अपने निर्माण को पूरे करे और उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण क्रांति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक संदर्भ उभर कर सामने आए, ताकि मानव मात्र के लिए ही उसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। मानव के लिए, इंसानों के लिए उसका बहुत अच्छा तरीका से उसका इस्तेमाल किया जा सके। मनुष्य की एक नई संकल्पना हमें क्या बताती है? मनुष्य की एक नई सोचने की शक्ति हमें क्या बताती है? मानवतावादी संस्कृति के विशेषताओं में से एक था कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। मानव जीवन पर अगर धर्म का नियंत्रण कमजोर हो गया तो मानवतावादी संस्कृति टूट जाएगी, ये तो मानना है। इसीलिए जो धर्म गुरु हुआ करते थे वो धर्म को बढ़ावा देते थे, धर्म के माध्यम से हर किसी को समझाते थे। अगर धर्म के माध्यम से कोई नहीं चलता है तो भटक जाएगा, वो हमेशा निजी जीवन में जीने के लिए बाध्य हो जाएगा, उसी में खत्म हो जाएगा। इटली के निवासी जो थे भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे। बहुत ज्यादा वो आकृष्ट मतलब वो समझते थे उस चीज को। भौतिक संपत्ति था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, गौरव तो था ही उनके पास। परंतु देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि अधार्मिक थे। ये नहीं बोला जा सकता है कि वो अधार्मिक थे, वो भी धार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी, वेनिस एक शहर का नाम है, तो वेनिस के मानवतावादी फ्रांसिस्को बर्बारो, तो फ्रांसिस्को बर्बारो जिसका समय अंतराल काल था 1390 से लेकर 1454 के बीच में, तो उसने अपनी एक पुस्तक में अपनी संपत्ति का हो सकता है, तो अपने पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की कि संपत्ति को अधिग्रहण करने को उसको विशेष गुण के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए आज बहुत जगह पर देखोगे कि संपत्ति अधिग्रहण होना चालू हो चुका है। रोड साइड पे जितने भी ठेला लगते हैं उसको पुलिस उठा कर ले जाती है, ट्रैफिक रूल लागू हो जाता है। तो लोरेंजो वल्ला, तो लोरेंजो वल्ला जो 1406 से लेकर 1457 के बीच में का बात है, यहाँ पर देखते हैं उनका क्या होता है। तो विश्वास करते थे कि, कौन विश्वास करते थे? ये लोरेंजो वल्ला। तो लोरेंजो वल्ला विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन जो है, पढ़ाई लिखाई, मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है, मनुष्य को अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक, उनका एक पुस्तक था ऑन प्लेजर, तो ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेध आज्ञा की आलोचना की। जो ये किताब है ऑन प्लेजर, इसमें बताया जाता है कि ईसाई धर्म भोग विलास पर मना ही करते थे, भोग विलास को मना करते थे। तो उस पर इन्होंने आलोचना जताई कि नहीं भैया, ये नहीं हो सकता है, ये गलत बात है आपकी। नाम क्या है? लोरेंजो वल्ला।
तो लोरेंजो वाला ने इस पर आपत्ति जताई किताब लिखकर। और इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी, अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी हो रही थी, और व्यक्ति को किसी तरह विनम्रता से बोलना चाहिए। व्यक्ति कैसा हो, किस तरह उसे बोलना चाहिए, कैसा उसको आदर रखना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और एक सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए, ये सब उन लोगों ने सीखना चालू कर दिया। तो बाहर के देशों में आप देखोगे तो हर लोग आपको कोट पहने हुए, टाई पहने हुए दिख जाएगा। कोट टाई में तो दिखेगा ही दिखेगा। और कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि टाई का इस्तेमाल नाक पूछने के लिए किया गया था, ये करने के लिए किया गया था, तो वो करने के लिए किया गया था। अरे भैया, तेरे को नहीं पहनना है तो उसको काहे को गाली देते हो? लेकिन अपनी संपत्ति, अपनी संस्कृति अलग होती है। अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, अपनाओ उतना ही जितना कहीं जाने के लिए जरूरी हो, बाकी नहीं। क्योंकि अंधविश्वास में पड़ोगे तो अपना जितना सर्वनाश करना है ना, सब सर्वनाश कर डालोगे। मानवतावाद का मतलब यही होता है कि व्यक्ति विशेष जो है सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर, मानवतावादी का मतलब यही है कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत के होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता है, अपने जीवन को बना सकता है, दौलत और सत्ता के अलावा। तो ऐसा बात है, इसलिए तो लोग मध्यकाल में आ गए, लोग ये करने लगे, वो करने लगे, नौकरी चाकरी सब करने लगे। तो पहले सत्ता और दौलत हर किसी के पास होता कहाँ था? सत्ता और दौलत तो केवल अमीर परिवार के पास होता था। आज भी थोड़ा थोड़ा गरीब परिवार के पास आ गया है। यह आदर्श जो है इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था कि मनुष्य का स्वभाव जो था बहुमुखी है। क्या है? बहुमुखी है, जो कि तीन विभिन्न वर्गों जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था उसके विरुद्ध गया। ये सामंती समाज जिसे विश्वास करता था उसके ये सब विरुद्ध गए और कुछ नए तरीके से सामने कुछ तथ्य को लाया कि नहीं, जो गलत हो रहा था उसको छोड़ो, जो उसको सुधारा जा सकता है उसमें उन लोगों ने अपना समय लगाया। निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ, उनका ग्रंथ का नाम है द प्रिंस, तो उसमें लिखते हैं, जो लिखे थे 1513 में, तो उसमें लिखते हैं कि 15वां अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? काल्पनिक बातों को यदि आप कर दे, क्या कर दे? अलग कर दे। काल्पनिक बात को आप अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचे जो वास्तव में है, सही तरीके से है। मैं यह कहता हूं कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होगी, मैं यह कहता हूं कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होगी, चाहे चर्चा होती है, तो विशेषकर से राजकुमारों के बारे में जो जनता की नजर में रहते हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो उनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस माना जाता है। कुछ लोग दानी होते हैं, कुछ लोग कंजूस होते हैं। कंजूस का भी एक हद होता है, लेकिन कंजूस का लोग हद पार कर दिया है कलयुग में। कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है, जो हमेशा साथ देते हैं आपके। तो अन्य को लोभी माना जाता है, जो आपसे लालच, आपको धोखा देने के लिए सोचते हैं। कुछ निर्दयी और कुछ दयालु होते हैं। कुछ एकदम खत्म आदमी होते हैं तो कुछ अच्छे आदमी होते हैं। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा व्यक्ति विश्वसनीय है। देखा जाए तो कुछ लोग धोखेबाज होते हैं, कुछ लोग इतना साथ देते हैं कि उतना किसी से उम्मीद भी कोई नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति पौरुषहीन और कायर है, डरपोक है, घटिया है, और दूसरा खुखार और साहसी है। और दूसरा व्यक्ति देखोगे तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, अच्छा होगा। एक व्यक्ति शिष्ट है तो दूसरा घमंडी है, एक अच्छा है तो एक खराब है। एक व्यक्ति कामुक है तो दूसरा व्यक्ति पवित्र है। एक व्यक्ति इधर फालतू चीज में लगा रहता है तो एक पूजा पाठ में लगा रहता है। अब देखा जाए तो एक व्यक्ति निष्कपट होता है तो दूसरा चालाक होता है, एक कपटी होता है तो एक अच्छा होता है, और एक बढ़िया होशियार होता है। एक अड़ियल होता है तो दूसरा लालची होगा, एक अड़ियल होगा तो एक लालची होगा। एक गंभीर होगा तो दूसरा छिछोड़ा हो जाएगा।
तो ये सब चलता रहता है। एक अच्छा देखोगे तो एक खराब तो दिखेगा ही। एक धार्मिक है तो दूसरा संदेशी है, एक अधार्मिक है, एक खराब है। तो ऐसे प्रकार के मनुष्य हमें देखने को मिलता है। तो एक तरफ देखो प्रो है तो कौन भी है, एक तरफ अच्छाई है तो बुराई भी है। तो अच्छाई चाहिए तो बुराई से झेलना ही पड़ेगा, और बुराई चाहिए तो अच्छाई को झेलना ही पड़ेगा। मैकियावेली, तो मैकियावेली यह मानते थे कि, नाम उनका है, यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं, सभी मनुष्य क्या है, बुरे हैं, और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। गलत व्यवहार को हमेशा प्रदर्शित करने के लिए, सामने रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं जो है संपूर्ण रह जाती है। क्या रह जाती है, सॉरी, अपूर्ण रह जाती है, मतलब पूरा नहीं हो पाता है मनुष्य की इच्छाएं। क्या है कि एक हद होता है भैया, मनुष्य कितना भी इच्छा करेगा एक हद पार नहीं कर सकता है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है। क्या कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्य में अपना स्वार्थ देखता है। मनुष्य जो है अपने किसी भी कार्य में एक स्वार्थ देखता है, स्वार्थ के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो निस्वार्थ होकर काम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम करो, स्वार्थ के साथ कभी प्रेम मत करना, निस्वार्थ प्रेम करो। महिलाओं की आकांक्षाएं, तो महिलाओं की आकांक्षाएं में आ जाएगा कि महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर बताया जाता है, महिलाओं को उस समय किस नजरिए से देखा जाता होगा, आज का नजरिया क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो व्यक्तिकता, इसको बोला जाए इंग्लिश में तो इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअलिटी क्या लिखा है यहाँ पर, व्यक्तिकता और नागरिकता। व्यक्तिकता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया था। महिलाओं को नागरिकता नहीं थी, व्यक्तिकता नहीं थी, उसको पढ़ाई लिखाई करने का, मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दिया गया था, चर्च में भी वो लोग नहीं जाते थे, मंदिर मस्जिद में भी नहीं जाते थे, जाने ही नहीं दिया जाता था। क्योंकि कलयुग शुरुआत हुआ था, ऐसे अधर्मी लोग आ गए थे जिसके वजह से सब चीज सर्वनाश हो गया। सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो जीवन में अभिजात और संपन्न परिवार के पुरुष का प्रभाव था, और घर परिवार के मामले में देखा जाए तो उसमें भी निर्णय लेते थे कौन, घर के परिवार के प्रमुख पुरुष ही निर्णय लेते थे, महिला तो निर्णय नहीं लेती थी। मतलब इधर 2000 साल के अंतराल में बात हो रही है, उसके पहले तो लिया जाता था, क्योंकि सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था। इसमें महिलाएं भी एक तरीके से थी जो अपने आप को सच्चा साबित करते थे, अपने आप को शासक के रूप में साबित करती थी। पहले की लड़कियां भाग जाती थी, अरे पसंद नहीं है, अरे हम भागेंगे, भाग जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। तो उस समय लोग जो होते थे अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, केवल लड़कों को पढ़ाते थे, जिससे उनके बाद वे उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके, इसलिए लड़के को केवल पढ़ाया जाता था। कभी कभी देखा जाए तो वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए, छोटे लड़के को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे कि छोटा लड़का तुम जाओ चर्च में, जाओ वहां पर सेवा करना। यद्यपि विवाह में पर्याप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे। जो विवाह में दहेज प्राप्त होता था, दहेज मिलता था, तो उस समय भी दहेज का प्रथा उधर भी था, तो उसको पारिवारिक कारोबार में लगा दिया जाता था। तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे। नहीं, वो पति अपना खुद चला लेगा, चाहे भसा देगा, महिलाओं को उसमें लोग आने ही नहीं देते थे। प्रायः यहाँ पर देखा जाए तो कारोबारी जो थे, मैत्री के सुदृढ़ करने के लिए, मित्रता को ठीक करने के लिए, मित्रता को बनाए रखने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। तो समझो कि आज जो विवाह संबंधित होता है, जो विवाह आज लोग करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ये एक तरीके से संबंध है जोड़ने के लिए। तो एक तरीके से पहले तो कारोबार को जोड़ने के लिए, राज्य को जोड़ने के लिए किया जाता था, कारोबार को फायदा करने के लिए, कारोबार को अच्छा तरीके से बढ़ाने के लिए, चाहे राज्य को ठीक चलाने के लिए, दो राज्य को जोड़ने के लिए शादी होते थे। मतलब एक तरीके से ये व्यापार हो गया। शादी का मतलब समझ लो आप व्यापार है।
भावनात्मक वस्तु जुड़ जाती है बाद में, क्योंकि साथ रहते रहते आदत लग जाता है। साथ में वो गाय भैंस बकरा उकड़ा भी रहेगा ना तो उससे प्यार मोहब्बत हो ही जाता है। साथ में आप कोई जानवर भी रख लोगे तो उससे आपको प्यार हो ही जाएगा। तो यहाँ पर तो लड़के लड़की की बात हो जाती है, तो काहे नहीं होगा, क्योंकि एक दोनों अलग अलग लिंग हैं, तो एक दूसरे की तरफ आकर्षण उनके अंदर आएगा ही, और जब आएगा तो मिल जाएंगे। तो ये व्यापार के लिए शुरू हुआ था, आज भी वही चलता है। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था, जितना दहेज मांगा गया था उतना ये लोग नहीं जुटा पाते थे, तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिखुनी नून का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। समझो कि शादी हो गया लड़की का, अगर उसके पिता अगर दहेज की राशि, दहेज जितना मांगा गया था उसका प्रबंध नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, तो उन लड़कियों को कहाँ भेज दिया जाता था? ईसाई मठ पर भेज दिया जाता था, जहां पर वो भिक्षा मांगने के लिए उनको भेज दिया जाता था। वो उनको भिखुनी बना दिया जाता था, भिक्षा मांगने वाली, भीख मांगने वाली। तो ऐसे प्रथा थे। लात मारो यार ऐसे प्रथा को, यार क्या जरूरत है ऐसे प्रथा रखने के लिए। तो उनको भीख मांगने के लिए, चाहे वहां पर भिखुनी की जिंदगी बिताने के लिए भेज दिए जाते थे। और वहां पर ऐसे थोड़े, वहां पर जाकर भीख मांगना पड़ता था, इधर उधर घर में जाकर, अलग अलग इलाके में जाकर भीख मांगना पड़ता था। आमतौर पर देखा जाए तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी जो थी बहुत सीमित थी, बहुत कम थी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी को ये लोग बढ़ावा कभी देते ही नहीं थे। घटिया लोग थे यार, विदेश वाले हर लोग घटिया थे। अरे अपने हिंदुस्तान के लोग ठीक थे एक तरीके से, लेकिन ये विदेशी आकर हिंदुस्तान वाले को भड़का दिए, हिंदुस्तान वाले के दिमाग में गलत चीज डाल दिए, तो जिसके वजह से सब तहस नहस हो गया था। नहीं तो हमारे पास तो एकदम उच्च कोटि, हम लोग धरती को माता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं। तो बताओ, एक घर के लड़की को हम नहीं प्रोत्साहित करेंगे अच्छा करने के लिए? लेकिन जब ये औद्योगिक युग चालू हुआ, तो उस समय लड़कियों को सुरक्षित तौर पर नहीं देखा जाता था, लड़कियों को सुरक्षित नहीं छोड़ते थे वो लोग। समझो कि रात बेरात तक लड़की बाहर रह जाएगी तो उसका मारना, उसका अपहरण, उसका बलात्कार तो ये तय था। और करेंगे कौन? शासन काल के लोग ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करता था। जिसके पास शासन रहेगा, जिसके पास शक्ति रहेगा, वही ना कर पाएगा जी। नहीं तो पोलियो का बीमार आदमी थोड़े किसी को अपहरण कर लेगा। तो महिलाओं के भागीदारी को वो लोग ज्यादा अच्छा तरीके से नहीं करने देते थे, मतलब महिलाओं के भागीदारी को तो मानते नहीं थे। चलो उनकी बात छोड़ो, घर परिवार में भी महिलाओं की ज्यादा नहीं चलती थी। महिलाओं का काम था खाली खाना पीना बनाओ, खाओ, पति को खुश करो, हो गया। और पिता अगर दहेज की राशि देंगे तो घर में रहोगे, नहीं तो आपको मठ पर भेज दिया जाएगा भीख मांगने के लिए। तो इस तरीके के व्यवहार को, इस तरीके के जो भी रीति रिवाज है, इनको छोड़ो और एक नए रीति रिवाजों को अपनाओ। स्वयंवर का नाम सुने हो? स्वयंवर करवाओ यार, स्वयंवर में जाओ। स्वयंवर तो आजकल होता नहीं है, क्योंकि स्वयंवर की बात आ गई तो आज इतने लोग चले जाएंगे जितना आशा नहीं किया जा सकता है। और मरियल मरियल लोग भी जाकर स्वयंवर में भाग लेने लगेंगे, जिससे एक कुल्हाड़ी तक नहीं उठेगा। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। जो भी व्यापारिक परिवार था उसमें महिलाओं की स्थिति जो थी कुछ तरीके से अच्छा था। दुकानदारों की स्त्रियां जो हुआ करती थी, दुकानों को चलाने में प्रायः उनकी सहायता करती थी, दुकान को ठीक करने में, सजा कर रखने में सहायता करती थी। व्यापारी और साहूकार परिवार के पत्नियां, जो व्यापारी होते थे, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो उनकी पत्नियां जो थी परिवार के कारोबार को उस स्थिति में चलाती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे, तब उनकी पत्नियां ही उनके सारे कारोबार को संभालती थी। तो देखो, जो भी अमीर खानदान होता है ना, वो ये नहीं सोचता है कि ये सोचेगा क्या सोचेगा, वो सोचेगा क्या सोचेगा, फलना क्या सोचेंगे, ढिलना टिलना क्या सोचेंगे। नहीं, ये सब आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए है कि फलना क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अरे लात मारो साले ऐसे रिश्तेदारों को जो सोचते हैं। कोई जरूरत नहीं ऐसे रिश्तेदारों की, दूर हटाओ ऐसे रिश्तेदारों को यहाँ से। जितने भी अमीर परिवार हैं, आप देखोगे कि बच्चा बच्चा वहां पर सक्षम होता है अपने जीवन को बिताने के लिए। बच्चा बच्चा सक्षम होता है, अपना डांस प्रोग्राम करता है, एक्टिंग करता है, कारोबार में साथ देता है, स्टॉक मार्केटिंग करता है। और इधर सरकार क्या चलाती है?
बच्चों को 14 साल तक ले काम नहीं कराना है। और अमीर परिवार के लिए ये सब नहीं होता है। राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, किसको मिलता है? बच्चा को मिलता है। वो बच्चा क्या करता है कि तो किसी सीरियल में वो काम करता है, तो किसी सीरियल में वो काम करता है, राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं, तो उस समय नहीं याद आता है कि 14 साल से कम है वो, उसको अवार्ड नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा को पढ़ाओ, अवार्ड नहीं दो अभी। लेकिन ये परंपराएं जो भी है ना, गरीब परिवार के लिए है, अमीरों के लिए नहीं आता है। अमीर सोचते हैं कि चल भाई तू कुछ भी कर, सोच, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो मन है वो तो करवे करेंगे। तो अभिजात्य संपन्न परिवारों के विपरीत देखा जाए तो व्यापारिक परिवार जो होते थे, व्यापारिक परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो गई, जो भी व्यापारी, पुरुष व्यापारी है, उसकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य हो जाती थी और पूरा कारोबार उसी को संभालना होता था। पर उस काल की कुछ महिलाएं जो होती थी, वैदिक रूप से बहुत संरचनात्मक थी। वैदिक रूप से देखा जाए तो बहुत संरचनात्मक थी, मतलब एक तरीके से, अलग तरीके से वो सोच सकती थी। मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी और मानवतावादी शिक्षा के बारे में उनको पता था कि इंसानियत होता क्या है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे केंद्र खोलवा दिए जहां पर औरतों को पढ़ाया जा सकता था, औरतों को सिखाया जा सकता था, औरतों को लड़ाकू बनाया जा सकता था। आपने हिंदुस्तान में हो तो झांसी के रानी के बारे में पढ़े ही होंगे। तो झांसी की रानी तो ऐसी कातिलाना वो थी कि उनके सामने अंग्रेज भी आने से थर थर कांपते थे लोग। आगे देखते हैं। वेनिस निवासी जो हुआ करते थे, कसांद्रा फेदेले, तो किसी का नाम है कसांद्रा फेलेदे, जो 1465 से लेकर 1558 उन्होंने लिखा, यद्यपि यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं को न ही शिक्षा मिलता था, न ही उनको पुरस्कार मिलता था, न ही किसी सामान्य का उनको अवशासन था कि भैया उनको सम्मान भी मिलेगा। ये भी उनको नहीं था कि कभी दिया भी जाएगा। तथापि प्रत्येक महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए कि हर प्रकार की शिक्षा हमको चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। उस प्रकार की इच्छा हर महिलाओं के अंदर में होना चाहिए। जिसके अंदर में नहीं है उसको, उससे बात ही मत करो, उससे पूछ भी मत करो, जाओ भाई तू हट, तेरे कोई जरूरत नहीं है संसार में जिंदा रहने के लिए, तू नारी नहीं पिचासनी है। ऐसे डायलॉग जो आते हैं ना आजकल इंस्टाग्राम पर, रील्स में, ऐसे डायलॉग मार डालो। इसको फिर से पढ़ेंगे। उस काल की कुछ महिलाएं जो थी वैदिक रूप से बहुत सकारात्मक थी, अगले भाग में। इसको यहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है ना। आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कुछ भी सलाह देना चाहते हैं बेझिझक कीजिए ना आप। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।